नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पे और टॉपिक पर। वो टॉपिक है बांग्लादेश ने भारत से कहा कि जो मुर्शिदाबाद और मालदा वेस्ट बंगाल में हिंसा हो रही है और उसमें जो मुस्लिमों पर अटैक किया जा रहा है, आपको उसे रोकना चाहिए और आपको मुस्लिमों की रक्षा करना चाहिए, उनकी संपत्ति की रक्षा करना चाहिए। ये सब उन्होंने बोला। तो आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बांग्लादेश ने ऐसा क्यों बोला और भारत सरकार का क्या रिप्लाई है इस पे। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि वक्फ को लेकर जो अभी संसद में पास हुआ है बिल, उसके लेकर पूरे देश में विरोध आंदोलन हुए। लेकिन विशेष तौर पर वेस्ट बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में इसको लेकर काफी बड़े स्तर पर हिंसा हुई। दो समुदाय के बीच में काफी लड़ाई झगड़े हुए, कुछ व्यक्ति मारे गए, संपत्ति को नुकसान हुआ। तो इसको लेकर इवन जो कांग्रेस है उसने भी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन पर आरोप लगाया कि वो इसे रोकने में असमर्थ रह रही है और जो बड़ी मात्रा में वहां से पलायन हो रहा है लोगों का, एक कम्युनिटी का, उसे भी रोकने में वो असमर्थ है। तो कांग्रेस ने भी बोला और इसी जो डेवलपमेंट का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश ने भी एक जियो पॉलिटिक्स स्टार्ट की और भारत के ऊपर आरोप लगाया और भारत को बोलना शुरू किया कि आपको जो ये पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, विशेष तौर पे जो मुसलमानों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनकी संपत्ति पर अटैक हो रहे हैं, आपको इसे रोकना चाहिए और साथ में ही आपको इसे रोकने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाने चाहिए। और ये बात बोली है अंतरिम सरकार जो बांग्लादेश की है, उसके जो प्रमुख है यूनिस, उसके जो प्रेस एडवाइजर हैं फिलहाल शफीकुल आलम, उन्होंने ये बात बोली है। तो देखिए, ये क्यों ऐसा बांग्लादेश कर रहा है, इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि जब से अगस्त 2024 से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटाई गई थी और उसके बाद से निरंतर जो वहां की माइनॉरिटी है, हिंदू, उन पर अटैक हो रहे हैं और भारत सरकार उस मुद्दे को लगातार रेस कर रही है बांग्लादेश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, उसको लेकर भी बांग्लादेश सरकार चिढ़ी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मुर्शिदाबाद और मालदा हिंसा हुई है, उसमें अब गृह मंत्रालय ये जांच कर रहा है कि क्या इस हिंसा में बांग्लादेश से आए हुए इल्लीगल अवैध जो शरणार्थी हैं वो कहीं शामिल तो नहीं है। दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एक तरह से एक छोटा सा ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। बांग्लादेश का जो प्रमुख उत्पादन है और जो निर्यात करते हैं वो है टेक्सटाइल यानी कपड़े। तो वो उसका अधिकांश जो कच्चे धागे थे वो मंगाते थे भारत से, तो उन्होंने धीरे से भारत से वो सामान मंगाना बंद कर दिया है। और अब यूनिस ने बोला है बांग्लादेश के लोगों से कि जो आवश्यकता है वहां के टेक्सटाइल मिल के लिए कच्चे धागों की, उतना पर्याप्त उत्पादन बांग्लादेश में होता है। हालांकि ये कितना सही है, ये बात बड़ा मुश्किल है। छोटी अवधि में इसका नुकसान भारत को जरूर हो सकता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में भारत वहां निर्यात करता था, भारतीय निर्यातक वहां पे अब कच्चे धागे भेजते थे, तो वो हो सकता है। इसके अलावा और क्या चीज हो रही है कि लगातार बांग्लादेश भारत को उकसा रहा है, कुछ ना कुछ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि वो जब भारत वहां की समस्याओं पर, जो माइनॉरिटी की हिंसा पर बोल रहा है, तो उसका ध्यान हटाया जाए, विश्व कम्युनिटी का ध्यान भी वहां से हटाकर भारत की जो पश्चिम बंगाल में हो रही है हिंसा, उस पर लगाया जाए। तो ये सब चीजें हैं। और ये कर कौन रहा है? तो बांग्लादेश में आपको पता ही है, अगस्त 2024 से एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी यूनिस के नेतृत्व में, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, और उनका ये उद्देश्य था कि बहुत जल्दी वो चुनाव कराने वाले थे। लेकिन अब हो क्या रहा है, वो चुनाव कराने की जगह खुद ही सत्ता पे बैठे हुए हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, चुनाव करने के वो बात नहीं कर रहे हैं, और जबकि वो जनता की चुनी हुई सरकार भी नहीं है। तो उन्हें जल्दी से जल्दी चुनाव करा के इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इस सारे मामले में जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उसने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है और स्पष्ट तौर पर बोला है कि बांग्लादेश को अपने यहाँ के जो माइनॉरिटी यानी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस मामले पर ध्यान देना चाहिए, भारत के मामलों में उन्हें नहीं पड़ना चाहिए, अपने देश पर ध्यान दें। तो ये कुल मिला के जो स्थिति है ये बन रही है। अब इसका क्या भविष्य हो सकता है? तो देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो रहे हैं, इन दिनों जो पाकिस्तान की विदेश सचिव हैं आमना बालोच, वो भी आई हुई हैं बांग्लादेश में, और उनकी मुलाकात भी हुई यूनिस के साथ। तो जिस तरह से वो आपस में संबंध बेहतर कर रहे हैं, तो भारत को भी अब बांग्लादेश के खिलाफ छोटा सा ट्रेड वॉर स्टार्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश को बांग्लादेश की ही भाषा में जवाब देने की कोशिश करना चाहिए। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, जो माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसे जिस तरह से विश्व मंच पे भारत उठा रहा है, उसे और
बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से, बड़े स्तर पर उठाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को उसकी भाषा में जवाब दिया जाना बहुत आवश्यक है। तभी ये समस्या सॉल्व होने की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।